शैतान का काम जब तक आप नहीं समझोगे, शैतान के काम करने के तरीके को जब तक आप नहीं समझोगे, आप उसके चंगुल में फंसे रहोगे। हालेलुया। आज कलीसिया इसलिए बर्बाद है, आज कलीसिया में इसीलिए शैतान काम कर पा रहा है क्योंकि लोग शैतान के काम करने के तरीके को अभी तक नहीं समझ पाए हैं, है ना। यीशु मसीह ने इस संसार में आकर सबसे ज़्यादा अगर किसी बात का प्रचार किया है तो वो है नरक के बारे में। हालेलुया। यीशु मसीह के प्रचार में सबसे ज़्यादा पूरे बाइबल के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने नरक के बारे में बोला है तो वो कौन व्यक्ति है? प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दे के समझाया, है ना। लाजर का उदाहरण बाइबल में देखते हैं, धनी व्यक्ति जो नरक में जा रहा है उसके बारे में देखते हैं। खुद यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में दर्शनों के द्वारा यूहन्ना को दिखा रहे हैं कि जो लोग नरक जाएंगे उनके साथ क्या होगा और कैसे कैसे लोग नरक में जाएंगे। खुद यीशु मसीह मत्ती 24 अध्याय 25 अध्याय में जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह कहते हैं कि विश्वास करने वाले लोग भी नरक में जाएंगे। हालेलुया। विश्वासी भी कहां होंगे? नरक में होंगे। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह एक दिन वापस आने वाले, लेकिन 2000 साल से अभी तक यीशु नहीं आया है। कारण क्या है कि यीशु मसीह चाहते हैं कि जो कलीसिया के लोग नरक में जा रहे हैं उनको एक मौका दिया जाए बचने के लिए। जो अन्य जाति के लोग यीशु को नहीं जानते उनको पास सुसमाचार पहुंच सके, इसलिए मौका दिया जाए। और इस बात को शैतान जानता है कि बाहर का व्यक्ति एक बार यीशु को ग्रहण करके अगर चर्च में शामिल होता है तो उसका उद्धार हो जाएगा, लेकिन वो इस बात को भी जानता है कि जो अंदर एक बार आ गया उसे बाहर भी लेकर जाया जा सकता है। हालेलुया। अगर शैतान को यह लगता कि कलीसिया में एक अविश्वासी आने के बाद वो स्वर्ग में जाएगा, नरक जाएगा ही नहीं, तो कभी भी शैतान कलीसिया के लोगों में काम नहीं करता। हालेलुया। जब एक उदाहरण के लिए समझिए, एक देश और दूसरे देश के बीच में उनको अलग करने के लिए क्या होता है? एक लाइन होती है, बॉर्डर जिसे कहते हैं। एक देश का दूसरे देश के संग एक बॉर्डर होता है जिसमें इस देश का व्यक्ति अगर उस देश में चला जाए तो इस देश वाला जल्दी उसे वापस नहीं ला सकता, है ना। उसके लिए बहुत प्रोसेस है, वो भी आएगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी पूरी तरह से उस देश के ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह शैतान को अगर यह पता होता है कि भाई कलीसिया में एक बार चला गया, चर्च में शामिल हो गया, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो परेशान करने भी नहीं आता, वो मैनिपुलेट नहीं करता, कोई भी गड़बड़ी नहीं करता। लेकिन उसे पता है कि मैं उधर से इनको वापस ला सकता हूं, और जब वापस आएंगे तो वहीं आ जाएंगे जहां से वो गए थे। इसीलिए शैतान आपको कलीसिया के अंदर लोगों को गड़बड़ी फैलाता है, क्योंकि जानता है जो एक बार उद्धार पाता है उसका उद्धार छीना भी जा सकता है। हालेलुया। आज बहुत सारे जगहों पर यह शिक्षा है कि उद्धार पाने के बाद उसका उद्धार क्या होता है? छीना नहीं जा सकता। एक बार आपने उद्धार पाया तो आप स्वर्ग जाओगे, जो कि बाइबल की शिक्षा नहीं है। हालेलुया। खुद यीशु मसीह ने इसको क्लियर किया है। यीशु मसीह ने कहा है कि अंत के समय में बहुत सारे लोग आएंगे और मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार नहीं किए? कौन है वो लोग? यीशु का नाम लेकर चिन्ह चमत्कार कौन करता है? दूसरे लोग करते हैं। वो लोग करते हैं जो यीशु पर विश्वास करने वाले लोग। उनको यीशु मसीह कहते हैं, मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब क्या है कि कलीसिया को इस बात पर विचार करना चाहिए कि कहीं वो तो शैतान के अधीन नहीं हो गया है। कलीसिया के लोगों को खुद को जांचने की आवश्यकता है। किस लिए जांचना है? कि कहीं आप शैतान के प्लान के अनुसार तो नहीं चल रहे हो। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा, शैतान ने पूरी कोशिश की यीशु मसीह को अपने प्लान में लाने के लिए। किया कि नहीं किया? है ना। आया, उसकी परीक्षा लिया, यहां गिराने की कोशिश किया, वहां गिराने की कोशिश किया, हर जगह उसको गिराने की कोशिश किया। शैतान ने पतरस को परखना चाहा, परमेश्वर ने उसकी आज्ञा नहीं दी। पौलुस को परखा, बहुत सारे लोगों को गिराने की कोशिश किया। जो फंस गया वो गया। यहूदा इस्करियोती के शैतान ने यीशु मसीह के सारे चेलों को परखा। यहूदा इस्करियोती के पास आया, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं जा पाया। वो उसने उसको अच्छे से फंसा लिया और उसका अंत क्या हुआ आप सब जानते हैं। उसी प्रकार से आज कलीसिया के अंदर शैतान का काम है।
आज उसी बात पे कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप शैतान के काम करने के तरीके को समझ पाओ। ये जो बाइबल है ना, इस बाइबल के अंदर, आपके बाइबल में कितनी किताबें पन्ने हैं मैं नहीं जानता, सबके अलग अलग का बड़ा है छोटा है, उस हिसाब से फॉन्ट बड़े कर दिए हैं, टेक्स्ट बड़े कर दिए तो पेज बढ़ जाता है, लाइन में गैप आ गया तो पेज बढ़ जाता है। मेरे इस बाइबल के अंदर लगभग 1300 से 1400 पन्ने हैं। 1100 पन्ने लगभग मेरे पुराने नियम के हैं और 300 कुछ पन्ने शायद नए नियम में हैं, तो 1400-1500 का सब पन्ने हैं। तो ये बाइबल के अंदर ही आपको शैतान को समझने की सारी बातें लिखी गई है। फर्क इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि वचन क्या कहता है और शैतान क्या। शैतान कहीं से भी बाहर की चीजों को लाकर आपको परेशान नहीं करता, जो कुछ भी करेगा इसके अंदर से लेकर करेगा। हालेलुया। शैतान जब किसी को भटकाता है तो बाइबल का वचन से ही भटकाता है। कलीसिया को बर्बाद करने के लिए अगर शैतान बाहर से कहेगा नहीं तुम चर्च में आए हो, उद्धार पा गए हो, आओ मैं तुम्हें बताऊंगा वहां पर भी उद्धार है, कोई विश्वासी वापस जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि सबको पता है मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, बाइबल में लिखा है। अब शैतान आकर कहेगा नहीं ये यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, मैं तुम्हें असली परमेश्वर दिखाऊंगा, चलो मेरे साथ, कोई विश्वासी जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन शैतान आकर कहेगा वचन में लिखा है अच्छा परमेश्वर में विश्वास करना है, कोई बात नहीं परमेश्वर पे विश्वास करो, लेकिन मैं बताता हूं तुम्हें कैसे विश्वास करना है। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है? तुम चर्च में ही रहो, लेकिन अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि चर्च में रहना कैसे है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शैतान वचन से ही, इसी बाइबल में से ही बात करता है, बाहर से बात नहीं कर रहा है। और इस बाइबल से बात करने के कारण विश्वासी लोगों को शैतान को परखना मुश्किल हो जाता है। क्यों? उन्हें लगता है बाइबल में ही तो लिखा है। कहां लिखा है? बाइबल में लिखा है। अगर कोई कुछ कह रहा है, कहां से कह रहा है? बाइबल से कह रहा है। तो आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। हमें विश्वासी बनने के लिए कहा गया, अंधविश्वासी बनने के लिए नहीं कहा गया। आप विश्वास करो, अंधा विश्वास मत करो, है ना। प्रेरित काम में हम एक जगह के बारे में देखते जहां पर प्रचार लोग क्या करते थे, जब कोई प्रचारक प्रचार करता था तो वो घर जाकर पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि जो उसने कहा है वो इसमें है या नहीं है। आज के विश्वासी ऐसा नहीं करते। अभी मैं आपको एक वचन खोल के दिखाऊंगा, आप उसको खोलेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन कभी उसको परखेंगे नहीं। लेकिन परखना चाहिए। यही काम शैतान करता है। और वो क्या करता है? लोगों को मैनिपुलेट करता है, घुमाता है बाइबल के अंदर से। यीशु मसीह ने जब प्रचार किया और यीशु मसीह ने कहा तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, ऐसे कई जगह पर कहा व्यभिचार नहीं करना। तुम सुन चुके हो कहा गया था व्यभिचार नहीं करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यदि कोई पुरुष किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वो व्यभिचार उससे अपने मन में कर चुका है। आपको समझ में आ रहा है? वचन क्या कहता है? व्यभिचार नहीं करना। तो शैतान कहेगा व्यभिचार मत करो, लेकिन सोचने से क्या फर्क पड़ता है? तुम कर थोड़ी रहे हो, मैनिपुलेट करेगा। यीशु ने कहा नहीं, सोचना भी नहीं है। इसीलिए कलीसिया आज नरक की ओर क्यों जा रही है? क्योंकि कलीसिया के अंदर शैतान काम कर रहा है, पास्टर के जीवन के द्वारा काम कर रहा है, विश्वासी के जीवन के द्वारा काम कर रहा है, उन लोगों के जीवन में काम कर रहा है जो वचन को नहीं समझ पाते हैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। लेकिन जो वचनों को शैतान के आत्मा के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं वो भटक जाते हैं। हालेलुया। अब इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको आज देना चाहता हूं, तब आपको समझ में आएगा। उत्पत्ति की किताब निकालिए। ये शुरुआत से ही देखना होगा हमें। शैतान को अगर पहचानना है तो प्रकाशित वाक्य में आके आप शैतान को नहीं पहचान पाओगे। कि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय खोल लेंगे, लिखा है कि परमेश्वर शैतान को और उसके दूतों को, जादू टोना करने वाले, झूठ गढ़ने वाले, इन सब को उठाकर अनंत काल के नरक में डालकर दरवाजा बंद कर दिया। यहां से शैतान की पहचान नहीं होती है। शैतान की पहचान होती है शुरू में शैतान ने क्या किया। तो हम देखेंगे कि पाप को कैसे शैतान इस दुनिया में फैलाने के लिए पहली बार कोशिश किया। उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय और वचन 1 पढ़िए। उत्पत्ति 3 का 1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, हाँ, यहोवा परमेश्वर ने जितने भी बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उन सब में सर्प यानी सांप धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना
इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ, स्त्री ने सर्प को जवाब दिया, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ, जो वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में हाँ, परमेश्वर ने कहा है हाँ, कि ना तो तुम उसको खाना, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो मर जाओगे। यहां पढ़ने के बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। आपको लगे सही तो बोला है। हव्वा ने क्या बोला? शैतान ने आके, परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया? भाई एक पेड़ उसका फल नहीं खाना है, नहीं तो मर जाओगे। शैतान ने उसी वचन को लिया और आकर बोला, क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तुम मत खाना, तो किसी को भी नहीं खा सकते? हव्वा ने बोला, नहीं, हम एक का नहीं खा सकते। आपको क्या लग रहा है? कुछ भी गड़बड़ नहीं है। वचन को पढ़ोगे लग रहा है उसका परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उसी को मान रही है हव्वा और बता रही है। अगर वो सब कुछ सही है तो फिर ये पाप में गिरे क्यों? मेरा सवाल आपसे ये है, अगर हव्वा ने सही कहा, शैतान उससे पूछ रहा था, शैतान तो मैनिपुलेट कर रहा है और हव्वा ने तो वही बोला, तो फिर ये पाप में गिरे क्यों है? उसी प्रकार से आपको यह समझना है कि जो अदन की वाटिका है, उस अदन की वाटिका को आप अपना कलीसिया समझ लो। हालेलुया। इस कलीसिया में क्या क्या चीज है जो अदन की वाटिका में, वो इस कलीसिया में भी है। परमेश्वर की मौजूदगी है और परमेश्वर के बच्चे भी हैं। अदन की वाटिका में परमेश्वर की मौजूदगी होती थी और आदम और हव्वा भी रहते थे। तो अब उस परिस्थिति को आपको अगर समझना है तो इस कलीसिया को आप आदम की वाटिका समझ लो। अदन की एक वाटिका है, एक बगीचा है, समझो। अब जैसे उस आदम की वाटिका में शैतान ने काम किया, इस कलीसिया में भी वो काम कर रहा है। शैतान को कलीसिया के अंदर आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ अगर लोग कहते हैं कि नहीं, शैतान परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकता, तो वो गलत फहमी में है, धोखे में है। शैतान परमेश्वर के भवन में छोड़ो, उसके सिंहासन के सामने जा सकता है। हालेलुया। अय्यूब की किताब में लिखा है कि शैतान परमेश्वर के सामने जाकर बात करता है और परमेश्वर कहता है, क्या शैतान से, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है कि वो कितना खराब व्यक्ति है? एक ही व्यक्ति के बारे में परमेश्वर कहता खराब व्यक्ति है। इसका मतलब शैतान प्रभु के प्रेजेंस में भी जा सकता है। यीशु मसीह के सामने आकर शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली। तो यह कहना कि शैतान कलीसिया के अंदर नहीं आ सकता, यह झूठ है। शैतान कलीसिया में आ सकता है और गड़बड़ी फैला सकता है। जैसे अदन की वाटिका में शैतान ने सांप को इस्तेमाल किया। देखो, मैं आज आपको परत बोलते ना, एक एक परत खोल के समझाऊंगा आपको। इस वचन से जो समझाऊंगा आपको, इसको पूरे जीवन में, पूरे बाइबल में लागू करना है। सिर्फ इतना ही है, इसको आपको अपने जीवन में लागू करना है, कलीसिया के अंदर लागू करना है, मेरे प्रचार सुनने टाइम भी लागू करना है, पास्टर जी प्रचार करते हैं उनके प्रचार को सुनने टाइम लागू करना है। आपको देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। वचनों को ही शैतान तोड़ता है और फिर आप उसमें फंस जाते हो। आज कलीसिया बर्बाद इसीलिए है। आज कलीसिया में लोग सिर्फ संसारिक आशीषों के लिए ही हैं। कारण क्या है? शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनियादारी की चीजें आपको देने से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर परमेश्वर के आशीष के कारण ही लोगों को धन संपत्ति मिलता है, तो जो अविश्वासी हैं वो विश्वासियों से ज्यादा धनी है। ठीक है? अगर धनी होना प्रभु के आशीष के अलावा कहीं हो नहीं सकता, जो कि आज कलीसिया की शिक्षा बनती जा रही है कि जो चर्च में आता है उसे आशीष मिलता है, तो चर्च के बाहर के लोग चर्च के लोगों से ज्यादा आशीषित होंगे। इसका मतलब है ना, इसका मतलब परमेश्वर कलीसिया से ज्यादा उनको देना चाहता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। जब हव्वा के पास शैतान आया, शैतान का इस्तेमाल किया, सांप का इस्तेमाल किया, उसी प्रकार से आज शैतान पास्टर्स का इस्तेमाल करता है। आज शैतान आपके साथ बैठे हुए विश्वासी का इस्तेमाल करता है। आज शैतान आपके परिवार का इस्तेमाल करता है। आज शैतान आपके विरोधी का भी इस्तेमाल करता है। शैतान इस्तेमाल करके आपको मैनिपुलेट करता है, डायरेक्ट आकर कुछ भी नहीं कर। आपके सामने शैतान आ जाएगा अपने असली रूप में। लूसीफर कैसा दिखता? आपको अगर मैं आपसे कहूं आप शैतान का एक चेहरा बताओ बाइबल के अनुसार, तो शैतान कौन है? लूसीफर है। तो बाइबल के अनुसार लूसीफर का चेहरा और आपके दिमाग में शैतान का चेहरा क्या है? अगर मैं पूछूं शैतान कैसा दिखता, आपके दिमाग में तुरंत आएगा। क्यों? उसके दो बड़े सींग हैं, है ना। काला, आजकल शैतान काला नहीं लाल होता है ना। बड़े दो सींग है, यहां से इतनी बकरे के जैसे दाढ़ी निकली हुई है। यही सोच आता है ना। ये कान थोड़े बाहर हो गए हैं, उसके बाद उसके जो पंख है वो काले हैं और उसकी आंखें हमेशा लाल रहती, गुस्से में रहता है। शैतान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा
बिल्कुल भी नहीं है। शैतान अगर प्रकट आपके सामने हो जाएगा ना तो आपको शर्म आ जाएगी कि आप कैसे, वो कैसा है। इतना सुंदर है ना वो, आज भी वो सुंदर है। बदला क्या है? उसका चरित्र बदल गया है, उसके अंदर की सुंदरता खत्म हो चुकी है। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने सारे स्वर्गदूतों में से सबसे सुंदर लूसीफर को बनाया था। अब सोचो, जिस परमेश्वर ने उसको सुंदर बनाया है उसका चेहरा कितना सुंदर होगा। अगर वो आपके सामने आकर बोले यीशु मसीह पे विश्वास मत करो, आप नहीं मानोगे क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा शैतान है। लेकिन वही व्यक्ति, वही शैतान आपके पास्टर के द्वारा बुलवा दे कि ये ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा, तो आप मान जाओगे। आज की शिक्षा सबसे ज्यादा, देखिए, सुसमाचार और उपदेश को समझना बहुत जरूरी है। सुसमाचार अन्य जातियों के लिए है, जो विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। उपदेश अंदर के लोगों के लिए है, जो विश्वास करके उद्धार पाएगा उसके लिए क्या है? उपदेश है, अब कैसे जीना है। तो शैतान के चाल को समझिए। जब शैतान हव्वा के पास गया तो वो कलीसिया के अंदर गया, जाकर उन्हीं कामों को करने के बारे में बात किया जिन कामों के बारे में उन्हें पता था। क्या पूछा हव्वा से? क्या परमेश्वर ने यह कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खाना? अब आज्ञा क्या थी? उसके 2 अध्याय के 15 आयत पढ़िए, उत्पत्ति 2 का 15। आज्ञा क्या थी? क्या परमेश्वर ने कहा था और ये क्या पूछ रहा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, अदन की बगीचे में रख दिया कि वह उसमें काम करे, उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ध्यान से सुनना, उसकी रक्षा करे, ठीक है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, हाँ, उसका फल तू कभी ना खाना, हाँ, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जब ये बातें परमेश्वर ने आदम को कही तो क्या शैतान को पता नहीं था? पता था, सुना उसने, ठीक है। आज भी शैतान आपके घर में, आपके कलीसिया में, आपके जीवन में, आपके ऑफिस में आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, सब उसको मालूम है। एक चीज नहीं मालूम है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो उसको मालूम नहीं है। प्रकटी रूप में जो कुछ भी आप करेंगे उसको वो पता होगा। आदम को प्रभु ने आज्ञा दिया कि इस बगीचे की क्या करो? रक्षा करो। हव्वा को कंट्रोल करने का काम किसका था? आदम का। प्रभु ने उसे बनाकर बगीचे के अंदर की सारी वस्तुओं पर अधिकार दे दिया। उस बगीचे में हव्वा भी रहती थी, ठीक है। अब परमेश्वर ने आज्ञा क्या दिया कि जाकर किसी भी पेड़ के फल मत खाओ। कहा तुम बिना खटके खा सकते हो, सवाल नहीं उठाना, जाओ और खाओ। लेकिन एक वृक्ष जिसका फल नहीं खाना, उसका नाम है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। यह चीज शैतान को पता, इसलिए शैतान आदम के पास नहीं गया, आदम के पास नहीं गया, वो हव्वा के पास गया। जब व्यक्ति बाइबल के वचनों को जानता है ना, उसको शैतान बहका नहीं सकता। लेकिन जो अधूरा ज्ञान रखता है, बाइबल को नहीं पढ़ता है, बाइबल के वचनों का अध्ययन नहीं करता, उसको 2 मिनट में भटका सकता हो। कहां जाकर उसने हमला किया? जिसको पता नहीं था सारी बातें, उधर जाके नहीं बोला कि जा अब तू फल खा ले, ये बोला, डाउट डाल दिया। अभी मेरे पास आए शैतान और मुझे वचन से कहे ये चीज ऐसा, मैं मानूंगा? नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे इस वचन के बारे में पता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो वचन को पूरी तरह से नहीं जानता, उसके पास आकर कहेगा, उसके मन में डाउट आएगा। यही काम शैतान आज कलीसिया में करता है। यही वजह है कि आप कलीसिया के बाहर जाने के बाद आपका चरित्र बदल जाता है। आप जैसे चर्च में आते हो, आप खुद अपने ऊपर लागू करके देखो, इस कलीसिया में 3 घंटे 2 घंटे बिताते टाइम आपका चरित्र कैसा होता है? गंदे बातें सोचते हो क्या? बुरी चीज आती है क्या? आती भी हो तो हालेलुया हालेलुया परमेश्वर अभी निकल जा, अभी निकल, ये चल रहा होता है। लेकिन बाहर ये नहीं चलता है। बाहर जाते आपको हालेलुया परमेश्वर, मैं ये इधर देख रहा हूं, नहीं देखना चाहिए, मुझे ये कर रहा हूं, नहीं करना चाहिए, ये आपके अंदर नहीं होता है। कारण क्या है? आपको बाइबल का उस वचन के बारे में नहीं पता है, बस सुनते टाइम आपको लग रहा है अच्छा। उसी प्रकार से आज कलीसिया के अंदर शैतान आकर उन पर अटैक करता है
जो बाइबल के वचनों को सही से नहीं समझते। इन सब से बचाव का एकमात्र तरीका है बाइबल को पढ़ना और प्रार्थना करना, इसके अलावा कोई वो दूसरा मार्ग नहीं है। हालेलुया। जब शैतान हव्वा के पास आया, उसने डाउट डाला उसके मन में, क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वृक्ष के किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते, इस बगीचे किसी वृक्ष का फल नहीं खा सकते? हव्वा ने जवाब दिया नहीं। क्या लिखा है उसमें? 3 में पढ़िए, उसके 2 आयत में, उसमें 3 में ही ना, स्त्री ने क्या कहा? स्त्री के बारे में पढ़े। उसने स्त्री से कहा, और उसके बाद आप स्त्री का 3 का 4 पढ़ना जरा। तब सर्प ने 3 का 3 पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, हाँ, और ना उसको छूना, हाँ। नहीं तो मर जाओगे। अच्छा, ये बात हव्वा को किसने बताया? आदम को परमेश्वर ने क्या बताया? कि बिना खटके किसी के भी फल खाओ, लेकिन एक वृक्ष का फल नहीं खाना है। परमेश्वर ने कहा ना तो तुम उसे छूना, ना तो तुम उसे वो करना, ताकना, ये सब कहा। फिर इसको कहां से पता लगा? इसका खुद का दिमाग चला है वहां पे। इसीलिए कलीसिया के अंदर भी कई बार लोग खुद का दिमाग चला रहे होते हैं। मैनिपुलेट सिर्फ शैतान ने नहीं किया है। शैतान ने नहीं वचन को तोड़ाया कर कि परमेश्वर ने कहा, उसका काम है वचन तोड़ना। उसका काम ही है वचन को तोड़ना, कि भाई तुम किसी का फल नहीं खा सकते हो। आदम अगर होता तो वहां क्या जवाब देता? ऐसा नहीं है जो तू बोल रहा है, जो तू बोल रहा है ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मुझे किसी वृक्ष का फल खाने से मना नहीं किया सिवाय एक के। ये आदम का जवाब होता, और ये शैतान जानता था। इसीलिए वो हव्वा के पास गया। हव्वा का जवाब यही होना चाहिए था कि प्रभु ने ऐसा नहीं कहा है। अगर हव्वा को पता नहीं था तो उसे क्या करना चाहिए था? रुक जा, मैं पहले अपने पति से पूछ के आती, क्योंकि मेरे पति को आज्ञा दिया गया था, उसने मुझे बताया। हो सकता है कि मैं गलत हूं, मैं उससे कंफर्म कर लूं। कई बार आप कंफर्म नहीं करते हैं और आप पाप में गिरते हैं। कंफर्म करने के लिए पास्टर के पास नहीं जाना है। वो पति के पास गई थी, पास्टर के पास नहीं जाना। अब मैं आपको उसका क्लियर बताता हूं। आदम हव्वा के कौन था? पति, जीवन साथी। कलीसिया का पति कौन है? पास्टर। यीशु मसीह है कलीसिया का पति। आज कलीसिया को कुछ जानना है तो किसके पास जाना चाहिए? यीशु मसीह के पास। लेकिन यीशु मसीह के पास आप जा तो नहीं सकते, तो हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या दिया है? पवित्र आत्मा। यीशु ने कहा मेरा जाना उत्तम है, जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक और सहायक दूंगा। कलीसिया का पति यीशु मसीह है, तो विश्वासियों को कुछ पता करना है, कहां जाना चाहिए? यीशु मसीह के पास। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तो अभी हूं नहीं, तो मेरे बदले कौन है? पवित्र आत्मा। अब बताओ कलीसिया को किसके पास जाना चाहिए? जाता है पवित्र आत्मा कलीसिया? आप में से कोई जाते हैं? वचनों को पढ़ के कभी प्रार्थना करते हो? परमेश्वर वचन में क्या लिखा मुझे समझ में नहीं आता, बस आप बोल दोगे वचन पढ़ते, कुछ समझ में नहीं आता। कभी गए हो? हव्वा ने भी यही किया। जब शैतान ने उसे बहकाया तो वो उसको जाना चाहिए था, बट वो कंफ्यूज हो गया क्या करूं, तो उसके मुंह में जो आया उसने बोल दिया। उसने वचन तोड़ा और इसने तोड़ने में मदद किया। दोनों ने गलती किया, और उससे बड़ी गलती कर दी उस व्यक्ति ने जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कंट्रोल करने की। हालेलुया। हव्वा ने जो किया सो किया, आदम ने उससे ज्यादा बड़ा गलती कर दिया। अगर गलती पता लगी तो उसको सुधारा नहीं, उसका साथ दिया। आज कलीसिया में यही होता, अगर विश्वासी गलती कर रहा है और उसके गलती करने से अगर कलीसिया का फायदा है तो पास्टर चुपचाप देखता है। एक ऐसा व्यक्ति जो धनी है, कलीसिया में दान देता है, दशवांश देता है, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो आज 90% पास्टर्स उसको कुछ बोलेंगे नहीं। कारण क्या है? बोलेंगे तो वो जो आ रहा है ना वो नहीं आएगा। लेकिन एक व्यक्ति जिसके जेब में से 10 रुपए होता है, संडे को डाल के चला जाता, वो गलती करके दिखा दे, पास्टर उसकी पूरी जन्म कुंडली उतार के उसके सामने रख देंगे, तू ये है, तू वो है, तू फलाना है, तू ढिमकाना है। जो आदम ने किया वही आज कलीसिया में हो रहा है। जो हव्वा ने किया वही आज विश्वासी कर रहे हैं। शैतान वही कर रहा है जो करता था और कर रहा है, करता रहेगा। गड़बड़ी है तो कलीसिया के लीडर्स में और उस आज्ञा के मानने वालों में। जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाएंगे, गलती पकड़ने के लिए पास्टर के पास जाएंगे। जाना कहां था? पति के पास जाना था, लेकिन किसी और के पास, सांप के पास तुरंत वापस सांप के पास जाकर या शैतान के पास जाकर कहते नहीं 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 ऐसा नहीं है। उसको तो यही करना चाहिए था, मुझे तुझसे बात ही नहीं करना है, परमेश्वर ने मेरे पति मुझे दिया, मुझे उससे बात करना है।
हालेलुया। कई बार आपके जीवन में भी यही हो रहा होता है, समझ में आ रहा है आपको? मैनिपुलेट करते हैं। कलीसिया में यही हो रहा है।